Hello everyone. So today we are going to initiate with problems connected with you can say जो भी अभी तक हमने जो concept किया, एक तो हमने यहाँ पे क्या किया था regarding the sign of various trigonometric function in various quadrant and secondly आपने क्या किया था allied angles। तो आज हम यहाँ पे इनके साथ concerned problems को यहाँ पे initiate कर रहे हैं। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है, if you remember रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे जो डायरेक्ट बात करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। लुक बिल्कुल ब्रीफ आउट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं क्वाड्रेंट वाइज यहाँ पे चल रहा हूँ, तो पहले क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कोसिकेंट दे आर पॉजिटिव, यहाँ पे टेन एंड कोट दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड देन यहाँ पे सिकेंट एंड कोस दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आगे आपको यहाँ पे कहा गया था देयर नाउ ये जो है ये मेरे पास एंगल्स हैं यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ डिग्रीज, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं यही यहाँ पे इनको इन फॉर्म ऑफ रेडियंस लेके चलता हूँ तो डेट विल बी लाइक π/2 फाइन। एंड देन ये π/2 के बाद आपके पास यहाँ पे पाई रेडियंस, देन इट विल बी 3π/2 एंड देन इट विल बी 2π। तो ये हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। एंड देन एलाइड एंगल्स में मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास कहीं पे भी 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास जो साइन है वो कोस में, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में और कोट टेन में, सिकेंट कोसिकेंट और कोसिकेंट सिकेंट में चेंज होगा। लेकिन अगर यही जो आपके पास एलाइड एंगल्स हैं वो पाई के मल्टीपल की फॉर्म में है, लाइक पाई प्लस माइनस थीटा, 2π प्लस माइनस थीटा, तो वहां पे देर इज नो चेंज इन फंक्शन। मतलब बेसिकली जो अगर हम यहाँ पे आउटपुट की बात करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बात करके चलता हूं तो दिस वाज समथिंग यू कैन से वी हैड कंक्लूडेड। ठीक है, इस बात को हमें समझ के चलना है। अब जो मेरे पास यहाँ पे अगली बात हो रही है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ इनके साथ कंसर्न आपको प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में दीज आर द थ्री आइडेंटिटीज यू नो ऑलरेडी, समथिंग यू हैव डन एट 10th लेवल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड देन देयर कम्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दीज आर द आइडेंटिटीज ऑलरेडी नोन टू यू, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें फाइन। अब आपके पास यहाँ पे सम किस तरीके का आएगा हम ये चेक करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया, फाइंड वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन, आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया गया cos x इक्वल टू -1/2 एंड x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये आपको दिया गया, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपके पास यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बाकी जो पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपने उनकी वैल्यू को निकालना है। बात समझो आप यहाँ पे क्या करो, आपको 6 में से कोई ना कोई एक फंक्शन देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, एक फंक्शन दे रखा है, बाकी 5 की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। आप कुछ मत करो, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, कोई भी एक फंक्शन जो आपको दिया होगा वो आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी में आप वहां पे उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो पक्का, क्योंकि 6 के 6 फंक्शन आपके पास ये तीनों आइडेंटिटी में कवरअप होते हैं आपको पता है। तो व्हाट इन ऑल आई एम गोइंग टू डू हियर, लिसन नाउ केयरफुली। आप यहाँ पे देखो कि ये कौन से आइडेंटिटी में यूज हो सकता है, पहले वाले में। ओके, यू नो कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है वो यहाँ पे क्या होता है 1। नाउ cos x की वैल्यू क्या है -1/2, तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहां पे क्या आएगा 1 - 1/4, डेट विल लीड यू टू 3.4। तो अगर मैंने यहां पे रूट लिया तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू +-√3/2। तो आई विल ऑलवेज बी गेटिंग टू वैल्यूज हियर, लेट यू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग। ओके, इफ आई एम सेइंग हियर कि x² a² के इक्वल है, देन एट एवरी प्लेस एवरी सिंगल सच वैल्यू ओके विच इज गोइंग टू बी इन दिस फॉर्मेट will be having 2 resulting values। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं तो अब sin x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है +-√3/2। नाउ which one to be accepted, these two values can't be possible there, एक ही वैल्यू होगी यहाँ पे। उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, look on to x, here x lies in second quadrant
और ये है आपका मेन गेम, जहां से आपका ये क्वाड्रेंट का जो पूरे का पूरा इंपॉर्टेंस है यहां पे शुरू हो जाएगा। अब अगर x यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर ये x यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो मतलब आप यहां पे क्या करेंगे, साइन का सिर्फ प्लस वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट्स ऑल। अब जैसे ही आपको साइन पता लग गया तो साइन से कोसिकेंट आ गया, क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो एक ही बार में आपके ऐसे फंक्शन आ गए। अब आपको साइन पता है, कोस पता है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, अब tan x क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो व्हाट डू वी गेट, अब साइन का वैल्यू यहां पे क्या है, √3/2, कोस x वैल्यू यहां पे क्या है, -1/2। तो यहां पे tan x का वैल्यू क्या आएगा, -√3। तो ये जो मेरे पास यहां पे वैल्यू आ रहा है tan x -√3, ये मेरे पास, अब यहां पे चेक करके चलो, क्या ये आपके पास यहां पे इन अकॉर्डेंस विद सेकंड क्वाड्रेंट है, यस, क्योंकि सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। एवरीथिंग विल कम टू यू जेन्युइनली, ओके, जो आपको चाहिए वहां पे एक्यूरेटली आपके पास अपने आप सब कुछ आएगा। अब आपको देखो साइन पता लग गया, कोस आपको दिया हुआ था, साइन और कोस से यहाँ पे tan पता लग गया, कोसेकेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इनके रेसिप्रोकल लेके चलेंगे, tan का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोट, और कोसाइन, यहाँ पे कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सिकेंट। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहता हूं कोट x यहाँ पे क्या है, डेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1/√3, और अगर मैं आपको यहाँ पे सिकेंट x कहता हूं तो डेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -2। तो दीज आर द वैल्यूज यू आर गोइंग टू गेट। हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपने यहाँ पे बच्चे करके चलना है। अगर कहीं पे भी आपको इस तरीके का कोई सम आता है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैंने आपको यहाँ पे दिया sin x इक्वल टू 3/5, ये दे रखा है, tan y आपको दे रखा है 1/2, आपको यहाँ पे कहा गया जो x है, ओके, इट इज ग्रेटर देन π/2, लेस देन पाई लेस देन y लेस देन 3π/2, ये एक बड़ा सा कंडीशन आपको दे दिया। और आपको कहा गया कि बच्चे आप यहाँ पे सिकेंट x प्लस tan x की वैल्यू को निकालिए। आप यहाँ पे सिकेंट x प्लस tan x के वैल्यू को इवेल्युएट करिए, ये आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया। सपोज मैं ये निकालना चाहता हूँ, पहली बात तो आप ये देखो, यहाँ पे आपको दो डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं, एक तो ये, एक ये, एंड मोरओवर x यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, x ये रहा, x इज लाइंग बिटवीन π/2 एंड π, और ये जो y है, y कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन π एंड 3π/2। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो x इज बिटवीन π/2 एंड π, y इज बिटवीन π एंड 3π/2। ओके, अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे tan आपके पास सिकेंट x प्लस यहाँ पे आपने जो वैल्यू निकालनी है सिकेंट y की निकालनी है, √5 कर लेते हैं, √5 टाइम्स सिकेंट y, यहाँ पे 8 टाइम्स सिकेंट x, या यहाँ पे चलो लेट इट बी, देखिए कि जो वैल्यू होती है, हमने यहाँ पे सपोज रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा के चले, मैं यहाँ पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे उठा लिया फिलहाल के लिए। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे किसी भी तरीके से सिकेंट और यहाँ पे भी सिकेंट, दोनों की वैल्यू को सिकेंट की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले तो आइडेंटिटी लगाओ आप यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, ये तो क्लियर ही है। साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5, तो ये क्या बनेगा 9.25। यहां से आपको कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, रूट लेके चलो बच्चे आप लोग, तो जब आपने रूट लिया तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी +-4.5। अब जैसे ही वैल्यू +-4.5 आ गया ना, अब यहां पे आ जाओ, x कहां पे बिलोंग करता है π/2 टू π को, x इज इन π/2 टू π, तो π/2 टू π मीन यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 टू π। तो सेकंड में कोसाइन क्या होता है नेगेटिव, बट x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जो cos x होगा ये हम यहां पे क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। अब जैसे cos x आ गया तो व्हाट अबाउट secant x, ये यहां पे क्या आएगा रेसिप्रोकल आ जाएगा, -5.4। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन,
यू आर हैविंग tan y विद यू, तो tan को कनेक्ट करने के लिए ये आइडेंटिटी पड़ी है। व्हाट डू वी हैव, secant स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1। secant स्क्वायर y एज सच, tan y की वैल्यू क्या है 1/2। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये यहाँ पे क्या आएगा -1/4 इक्वल टू 1। तो secant स्क्वायर y यहाँ पे क्या आएगा 5.4। तो अगर मैं secant y की बात की तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू ±√5/2। नाउ y यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन पाई एंड 3π/2। तो पाई एंड 3π/2 का मतलब यहाँ पे क्या है, वी आर इन द थर्ड वन, हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। और अगर हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे secant क्या है, दैट इज नेगेटिव। secant यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ secant y टू बी एक्सेप्टेड। secant x निकल गया बच्चे, secant y निकल गया, फिल द वैल्यूज हियर, वी आर डन, सिंपल, फाइन। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को फिल करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा जो भी आपको वहां पे आंसर चाहिए, ठीक है। समटाइम आपको यहाँ पे ये भी कह देते हैं, इफ sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 एंड x lies in second quadrant, find other t रेशो, कुछ ऐसा आपको दे दिया गया। इवन देन देयर इज नो नीड टू पैनिक। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, sin x प्लस cos x इक्वल टू क्या दिया गया 0। तो sin इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ cos। तो यहाँ पे tan x इक्वल टू क्या आएगा -1। जनरली आपको दिया है यहाँ पे x कहाँ पे लाई करता है, सेकंड में। तो अगर यहाँ पे x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो tan x वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब tan आ गया, फाइन। और तो यहाँ से cot x क्या आएगा, वो भी वही आएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे tan x और cot x पता लग गए, आइडेंटिटीज में चल पड़ते हैं। नो secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1। तो secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x यहाँ पे क्या आएगा 1। तो अगर अब आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे तो ये क्या आएगा -1 स्क्वायर। तो secant स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, नाउ लेट यू थिंक ऑन इट, यहाँ पे 2। तो secant x टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू ±√2। अगेन आप कहाँ पे बचे, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास secant क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड में secant क्या होगा, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देयरफॉर जो secant x आप यहाँ पे लेके चलोगे वो आप यहाँ पे -√2 लेके चलेंगे। तो secant अगर -√2 है तो cos क्या आएगा, -1/√2। तो एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड, यू कैन चेक। अब रह क्या गया, साइन। तो साइन निकालने के लिए इसको यूज कर लो, चाहे आप आइडेंटिटी को, tan x क्या होता है -1, तो tan क्या होता है बेसिकली sin अपॉन cos, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, cos x की वैल्यू यहाँ पे, मतलब sin x यहाँ पे क्या है, माइनस cos x के इक्वल है, जो आपको दिया हुआ था वहीं पे आ जाओ। ओके, cos x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1/√2, यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर दो बच्चे, बात ही खत्म। हम इतना यहाँ करें इसकी जरूरत नहीं है। cos x वैल्यू क्या है -1/√2, यहाँ पे फिल करोगे तो sin x की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। तो यू कैन गेट वैल्यू लाइक दिस। ओके, आप इस तरीके से यहाँ पे जो है इस वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट का यूजेस है जिसको हमने यहाँ पे इस तरीके से करके चलना है, फाइन। तो दैट इज वन थिंग। नाउ ये है आपका बिगनिंग। अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करके चलते हैं, जहाँ पे आपका 11th लेवल का जो वर्क है वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब जो आपका अगला काम है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं रेंज के रिगार्डिंग, रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। फॉर द मोमेंट मैं यहाँ पे कुछ एक सिलेक्टेड फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, नॉट एवरीवन। एक बात माइंड में रखिएगा, साइन जो फंक्शन है, साइन फंक्शन का जो आपके पास रेंज होता है, ठीक है, दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1। मतलब जो sin x है will always lie between -1 and 1 for every x, whatever the x be there, जैसा मर्जी x वहां पे हो। जो साइन है, साइन की वैल्यू हमेशा क्या फ्लक्चुएट करेगी, बिटवीन -1 and 1, रिमेंबर इट। देन सेम थिंग इज विद cos x।
तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब यहां पे क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है ऑफ साइन एंड कोस बोथ कैन बी -1 ईच, एंड अगर मैं यहां पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं ऑफ साइन एंड कोस ईच, डेट विल बी 1, वो वैल्यू क्या होगी 1। अब बात को समझो, यहां पे ये तो हो गया मेरे पास यहां पे साइन एक्स का रेंज। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट के लिए क्या होता है, कोसिकेंट की वैल्यू या तो आपके पास क्या होती है, लेस देन इक्वल टू -1, और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स। नाउ वाई लाइक दैट, समझो यहां पे ये चलता है यहां से, आपको पता है कि साइन एक्स के लिए ये मेरे पास यहां पे रेंज है, मैंने आपको भी बताया। हम इतना सा पार्ट लेके चलते हैं, साइन एक्स यहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। लेट यू टेक रेसिप्रोकल, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिया, साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 साइन एक्स, -1 का रेसिप्रोकल -1। व्हेनेवर यू टेक रेसिप्रोकल इन एनी इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। तो अगर ग्रेटर है तो वहां पे क्या होगा, लेस। अगर 3 2 से बड़ा है तो 1.3 डेफिनेटली 1.2 से छोटा है, मैं ये बोल के चल रहा हूं। तो यहां पे क्या आएगा, 1 साइन एक्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू -1। तो व्हाट इज 1 साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, -1। दैट इज वन ऑफ द थिंग आई एम सेइंग राइट हियर, यही मैं यहां पे बोल के चल रहा हूं। अब चलते हैं आगे। अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि साइन एक्स यहां पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पे रेसिप्रोकल लिया तो 1 साइन एक्स यहां पे क्या आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, बट यहां पे क्या आएगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, इट मीन आपके पास यहां पे कोसिकेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड दैट इज नाउ समथिंग आई विल बी गेटिंग, यू कैन चेक एज सेकंड वैल्यू है, ये मेरे पास यहां पे सेकंड वैल्यू आ गई, फाइन। तो अब आपके पास यहां पे क्या है, लुक, अगर मैं यहां पे नंबर लाइन पे चलता हूं, मान लो नंबर लाइन पे यहां पे -1 है, यहां पे 1 है, तो अगर साइन की वैल्यू यहां पे लाई करती है तो कोसिकेंट वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी, या -1 या -1 से छोटी है। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, फाइन। तो जैसे कोसिकेंट एक्स का बिहेवियर है, सेम पैटर्न पे कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट। तो सिकेंट भी क्या होता है, सेम पैटर्न पे चलता है। तो फिलहाल के लिए मैं इन 4 फंक्शंस को लेके चल रहा हूं, tan और कोड को हम बाद में लेके चलते हैं, ठीक है, वहां पे भी आएंगे लेटर ऑन। तो ये आपके पास है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइन। अब मेरी बात को बच्चे बड़े आराम से समझ के चलना। अब आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, हम लोगों ने बात की थी एलाइड एंगल्स की, ठीक है। अब हमने एलाइड एंगल्स के साथ कनेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार वॉच आउट करना है, प्लीज वेट। इसमें चलने से पहले लेट मी चेक, देयर इज वन मोर थिंग जो आपके पास यहाँ पे कनेक्टेड प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। लिसन, फाइन, हम यहाँ पे एलाइड एंगल्स में चलने से पहले कुछ एक और बेसिक बातें करके चल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज नाउ यू आर गिवन हियर, फाइन, नाउ वी आर हियर, प्रूव दैट, एलाइड एंगल में बच्चे थोड़े से टाइम बाद आते हैं, सुनो यहाँ पे, प्रूव दैट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। तो ये वैल्यू आपके पास कभी भी लेस देन 2 नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे सेकेंड और कोस है, वैसे ही आपको सेम पैटर्न पे कोसिकेंट एंड साइन दे सकते हैं, या फिर कोट एंड टेन दिया जा सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दैट इज हाउ कनेक्टिविटी हैज बीन मेड। इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी की गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सुनो, यहाँ पे मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। लेट अस कंसिडर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। व्हाई आई एम सेइंग कि ये वैल्यू कभी भी आपके पास वहां पे 2 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। इसको देख के चलते हैं, सुनो यहाँ पे
Is it possible for me to write secant square theta plus cos square theta equal to secant square theta plus cos square theta minus of 2 प्लस यहाँ पे 2? मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट एंड 2 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके इसका पर्पस क्या है, लॉजिकली दिस इज डन। ओके ये जानबूझ के यहाँ पे किया गया, जानबूझ के क्यों किया गया इसको समझो। यहाँ पे देखो, अब क्या मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है, मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, ये 2 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू सेकेंड थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस कैन बी डन, वाई, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सेकेंड क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो दोनों कट जाएंगे तो वापस वही आएगा। एंड देन आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आई एम रीचिंग अप टू हियर, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, प्लस ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2 के इक्वल। एनी हाउ नो वंस यू आर डन अप टू हियर, जब आपने इतना काम यहाँ पे कर लिया, अब समझो मेरी बात, आप यहाँ पे इसको ना मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास है, दिस हैज बीन द कंप्लीट वैल्यू ऑफ secant square theta प्लस cos square theta, इसको मैंने a मान लिया। अब इसको देखो, आपको पता है कि ये मेरे पास यहां पे क्या है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। ये हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ओके तो अब अगर ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, अच्छा अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो विल आई गेट दिस थिंग और नॉट, क्या मेरे पास ये आ जाएगा? अनडाउटेडली आई एम गेटिंग दिस थिंग हियर। ओके तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा वन मोर थिंग, द थिंग इज कि क्या सेकेंड और कोस आपके पास कहीं पे इक्वल होते हैं, आर दे इक्वल समवेयर? तो अगर मैं यहाँ पे 0 की बात करता हूँ तो यहाँ पे सेकेंड 0 एंड कोस 0 क्या होते हैं, दोनों 1 होते हैं, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इक्वलिटी आपके पास यहाँ पे पॉसिबल है, इस बात को हमने समझ के चलना है। अब यहाँ पे समझो मेरी बात जो मैं बोल के चल रहा हूँ, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, नाउ व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू, ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे पास यहाँ पे है इसका वैल्यू मिनिमम यहाँ पे 2 है। लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये वैल्यू या तो क्या है यहाँ पे 2 है या फिर यहाँ पे 2 से क्या है, बड़ी है। तो अगर ये वैल्यू मेरे पास या तो यहाँ पे क्या है 2 या फिर 2 से बड़ी है, तो मतलब आपके पास ये वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं होगी, मतलब दिस वैल्यू इज नेवर गोइंग टू बी लेस देन 2। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। सेम पैटर्न पे अगर आप यहाँ पे कोसेकेंट और साइन एंड देन कोट और टेन इनमें से किसी को भी लेके चलेंगे तो आपके पास यहाँ पे यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका जो काम करने का तरीका रहेगा वो यहाँ पे सेम पैटर्न पे बच्चे चलेगा। देन आगे आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है, लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड, आप लोगों को दिया गया है प्रूव डेट, ओके आ जाएगा यहाँ पे, प्रूव डेट नो वैल्यू ऑफ थीटा, नो वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा कैन सेटिस्फाई इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब आपको ये कहा गया है कि सेकेंड थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जो कि आपके पास ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाई। आई कांट गेट एनी वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा दैट सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग हियर? ओके एक काम करते हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। जब मैं आपको कहता हूं कि सेकेंड थीटा की कोई भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, इट मीन जो सेकेंड थीटा की वैल्यू आएंगी वो मेरे पास वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, ठीक है। लेट मी चेक, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं, मेरे पास यहाँ पे बेसिकली 2 टूल है, या तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट 6 सम यहाँ पे क्या है -5, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 माइनस ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दी। अब आप चेक करो इनमें से कुछ कॉमन आता है, यहाँ से 3 सेकेंड थीटा हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 सेकेंड थीटा -1 एंड देन फ्रॉम हियर अब आपने अगर माइनस साइन को कॉमन निकाला तो -1 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 सेकेंड थीटा -1। अल्टीमेटली आप यहाँ पे 2 सेकेंड थीटा -1 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 सेकेंड थीटा -1। ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 के इक्वल।
इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये, तो मतलब यहाँ पे सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, या तो 1/2 या फिर 1/3। एंड नाउ दिस इज समथिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग द रेंज ऑफ सेकेंड। सेकेंड का रेंज क्या है, या तो ये क्या होगा 1 से बड़ा या फिर क्या होगा -1 से छोटा, तो इनमें से कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा नहीं है। सेकेंड की वैल्यू हमेशा मेरे पास क्या आएगी, डेट विल ऑलवेज इधर टर्न आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इट विल बी लेस देन और इक्वल टू -1। नो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे सेकंड की वैल्यू क्या है 1/2 1/3। दीज आर डेफिनेटली लेस देन 1 बिकॉज दीज आर डेफिनेटली लेस देन 1। ओके, दैट इज व्हाई आई कैन से, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट जो सेकंड एक्स है दैट इज इधर लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग नो वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा कैन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन हियर। तो आपके पास इसलिए यहाँ पे सेकंड थीटा की जो कोई भी वैल्यू है यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, वैलिडेट नहीं कर रही, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। फाइन, तो दैट इज द अनदर कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे अभी आपसे डिस्कस किया है। अब चलते हैं आगे। नाउ सेम पैटर्न पे जो आपके पास थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपके पास कुछ एक और प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने यहाँ पे बच्चे डिस्कस करके चलना है। लाइक आई से टू यू, समझिएगा यहाँ पे cos of theta is equal to x plus 1 upon x is impossible if x is real। if x is real, ये कहते हैं कि जो cos of theta है इसका वैल्यू आपके पास यहाँ पे x plus 1 upon x इम्पॉसिबल है। अगर यहाँ पे x रियल हुआ तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पे इसको मान लेते हैं कि पॉसिबल है। पॉसिबल मान के चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास यहां पे आएंगे। ठीक है, तो लेट cos ऑफ थीटा बी इक्वल टू x प्लस 1/x बी पॉसिबल। तो अगर मैंने यहां पे एलसीएम लिया तो यहां पे क्या आएगा, x² प्लस 1 अपॉन x। इससे आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x यहाँ पे x² प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा x इंटू कोस ऑफ थीटा। तो व्हाट आई कैन से x² माइनस x इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। नाउ दैट इज अ क्वाड्रेटिक विद मी। ये क्वाड्रेटिक किसमें है, x में है। सब्लिटिंग और मिडिल टर्म होने से रही तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगाएंगे। तो अगर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगाया तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है 1 टाइम्स x², ये x है यहाँ पे क्या है cos ऑफ थीटा एंड देन प्लस 1। तो दिस इज इन दिस फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज वन थिंग आई शुड बी गेटिंग हियर। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर x इज रियल। तो अगर x रियल है मतलब इसके रूट यहाँ पे क्या रहे हैं, रियल आ रहे हैं। तो जब रूट रियल होते हैं तो आगे आपको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ के चलो, बड़ा सेइंग हियर। मैंने कहा कि यहाँ पे x रियल है, जब यहाँ पे x रियल है व्हाट इज नाउ x हियर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ पे x वैल्यू आएंगी एंड दे आर नोन टू बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब अगर x रियल है मतलब x रियल होने का मतलब क्या है, जो रूट है दे आर रियल। और अगर रूट रियल है तो इट मीन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, दिस इज द फैक्टर देयर। ठीक है, तो यहां पे b² का मतलब क्या आएगा, अब ये चेक करो, b के प्लेस में क्या है माइनस ऑफ कोस ऑफ थीटा, -4, a के प्लेस में क्या 1, c के प्लेस में क्या 1, ये क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां पे क्या आएगा cos² थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या गया 4। तो व्हाट डज दिस मीन, अगर cos² थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट दिस वन इन दिस फॉर्मेट। और मैंने आपको ना इनइक्वालिटीज में ये पहले से बताया हुआ है कि अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू a² है तो इसका मतलब क्या होता है, इधर x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। Now these are the two things, any one of them can happen। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दिस मीन cos ऑफ थीटा ये क्या आएगा
लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ये देखो x के प्लेस में cos ऑफ थीटा, a के प्लेस में यहाँ पे क्या है 2, तो cos ऑफ थीटा लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ठीक है, और cos ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको यहां पे कह रहा हूं, देखो यहां पे -1 1 2 माइनस ऑफ 2, अरे मैं कह रहा हूं कि cos ऑफ थीटा की वैल्यू या तो 2 या 2 से बड़ी, माइनस ऑफ 2 या माइनस ऑफ 2 से छोटी। हाउ इट इज पॉसिबल, जबकि आपको पता है कि जो cos ऑफ थीटा है वो तो यहां पे लाई करता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। वाई, बिकॉज आपको ये पता है कि जो cos ऑफ थीटा है विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1 फॉर एवरी थीटा। जैसा मर्जी एंगल हो, वैल्यू यही रहेगी इसकी, ये इसकी रेंज है यहाँ पे। तो मतलब जो हमारा अजम्पशन है वो गलत है, हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन जो भी है दैट इज नाउ गोइंग टू बी रॉन्ग। कर लो बस इसको फिर यहाँ पे एक्यूरेट। तो एक्यूरेट क्या है, ये जो इक्वलिटी है ये यहाँ पे क्या है, दैट विल रिमेन इम्पॉसिबल। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी इम्पॉसिबल रहेगी, इस बात को आपने समझ के चलना है बच्चे। हाँ जी, अब देखिए आगे आगे हमारे पास है यहाँ पे इफ x एंड y, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, इफ x and y are real, prove that equation sin square theta equal to x square plus y square अपॉन 2xy आपके पास यहाँ पे क्या है, इज पॉसिबल। आपके पास यहाँ पे क्या है, when x equal to y not equal to 0, when x equal to y not equal to 0। तो हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करके चल रहे हैं कि ये आपके पास जो इक्वलिटी है ये पॉसिबल कब होगी, जब यहाँ पे x y के इक्वल होगा एंड नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक इसी के बेसिस पे आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको और दिया जाएगा सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में। चलिए हम उसकी बात करके चलेंगे, मैं बात को समझ के चलना। व्हाट आई एम सेइंग नाउ, लिसन केयरफुली। देखो पहली बात तो अगर मैं इस सम की बात करता हूं, आपको ना ये एक इक्वालिटी दिया गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, है ना, ये आपको एक इक्वालिटी दिया गया। हम चेक करते हैं, फिर यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको कि आपने इंप्लीमेंट करना है, तो बी वेरी केयरफुल। व्हाट आई एम सेइंग हियर, मान लीजिए मेरे को साइन स्क्वायर थीटा ये दिया गया, ठीक है। अब मेरे को पता है, इसको मैं ए मान लिया, मेरे को पता है कि जो स्क्वायर है ये हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो मतलब लेफ्ट हैंड क्या हो गया, मतलब जो इसका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ऑफ ए, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज नॉन नेगेटिव, देयर इज नो नीड टू राइट, मैं वैसे लिख दिया आपके लिए, ये नॉन नेगेटिव है। अब थोड़ा सा राइट हैंड को चेक करें, राइट हैंड को चेक कर लेते हैं। सुनो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, नॉन नेगेटिव। ऑब्वियसली दो क्वांटिटी के स्क्वायर का समय यहाँ पे क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने वहाँ पे इक्वल टू का साइन रखा। अच्छा अब मेरी बात को समझो लॉजिकली, व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये वैल्यू मेरे पास नॉन नेगेटिव है, ये वैल्यू नॉन नेगेटिव है। देखो अगर मैं कहता हूँ ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये नॉन नेगेटिव है तो ये भी नॉन नेगेटिव ही होगा ना, ठीक है। अब ये नॉन नेगेटिव है कंफर्म्ड। सेकेंडली व्हाट आई एम सेइंग, न्यूमरेटर यहाँ पे नॉन नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, देयरफॉर वी शुड हैव, ये डेफिनेटली होगा कि जो एक्स वाई है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। कारण क्या है, ये नॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हुआ, तभी ऑन द होल ये क्या बनेगा, नॉन नेगेटिव बनेगा। ये आपका यहाँ पे वर्किंग कंसेप्ट है, फाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर देख लो, ये यहाँ पे वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव। अगर मेरे को यहाँ पे नॉन नेगेटिव चाहिए तो दोनों तरफ मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर नॉन नेगेटिव और नीचे क्या, पॉजिटिव। ये वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर इनमें से कोई वैल्यू 0 होगी तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर ये नॉन नेगेटिव है तो इट मीन ये नॉन नेगेटिव, और ये आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो मतलब मेरे पास सिचुएशन क्या होगी, पहली सिचुएशन कंफर्म्ड है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स वाई है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है,
बिगर देन जीरो है। ये मेरे को क्लैरिटी होगी कि जो ये प्रोडक्ट है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, बिगर देन जीरो। अब चलते हैं आगे फर्दर। आपको ये पता है कि जो साइन थीटा है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है फॉर एवरी थीटा। मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया कि जो साइन थीटा की रेंज होती है वो कहां पे होती है, बिटवीन -1 एंड 1। साइन थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, बिटवीन -1 एंड 1। तो डेट इज समथिंग आर टेकन हियर। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूं तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, आई विल गेटिंग समथिंग बैक। मेरे को तो यहाँ पे सेम जो है रिजल्ट वहां पे मिल रहा है। स्क्वायरिंग किया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये सेम आ गया मेरे पास यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यू आर गिवन हियर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 1। लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो व्हाट आई कैन से नाउ, ये यहां पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 2xy। आई शिफ्टेड दैट साइड। तो ये यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे अगर मैं 2xy को लेफ्ट हैंड पे लेके आया माइनस ऑफ 2xy, तो ये क्या बन गया आगे बच्चे, x माइनस वाई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर अब आपके पास यहाँ पे क्या है, समझ के चलो व्हाट आई एम सेइंग नाउ। इट मीन मेरे पास यहाँ पे क्या बात चल रही है, समझ के चलना। यहाँ पे पहली बात तो ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ये मैं पहले से बात कर चुका हूँ, ये इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये मेरे पास एक कंडीशन साथ में चल रही है। अगर आप साथ में रखेंगे भी ओके, इट इज ओके। एक्स वाई यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट पॉजिटिव। एक्स वाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो अगर मैं कहता हूँ एक्स वाई प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली ये आपके पास यहाँ पे 0 तो नहीं है, ना x 0 है ना ही y 0 है। यही मैंने आपको कहा है, x और y यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इसी को इंडिकेट कर रही है फिलहाल के लिए। एनीहाउ, अब किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं। ये देखो, अगर मैं कहता हूँ a लेस देन इक्वल टू b है, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो a लेस देन b या फिर a इक्वल टू b, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन वहां पे होती है। नाउ दैट इज वेरी मच क्लियर कि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर आपके पास नेगेटिव होने से रहा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, दिस इंप्लाइज जो आपके पास ये स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, रूट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। तो मतलब x y के इक्वल है, प्रोडक्ट x y यहाँ पे क्या है, बिगर देन 0। ओके, तो डेट मीन अगर यहाँ पे x और y आपके पास इक्वल भी आ रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स डेट ना तो x यहाँ पे 0 है, ना ही आपके पास यहाँ पे y 0 के इक्वल है। एंड इट इज हाउ द थिंग्स विल बी डन। फाइन, तो ये आपने काम करके चलना है। सुन लो फिर यहाँ पे एक और मैं जो बोला है आपको, मैंने आपको कहा कि जो स्क्वायर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो एक नॉन नेगेटिव के इक्वली होगा। तो एज पर दिस कंसेप्ट ये यहाँ पे नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और ये मेरे पास यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। इट कांट बी नॉन नेगेटिव, क्योंकि अदरवाइज ये नॉन नेगेटिव हुआ तो ये 0 बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। फाइन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मतलब ये नॉन नेगेटिव और ये मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ना तो x 0 है ना ही y 0 है। सीधी बात ये है। ठीक है, अब अगला काम, साइन थीटा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 एज पर कांसेप्ट ऑफ रेंज। देन स्क्वायर किया, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 2xy को यहाँ पे ले आके ये एक आइडेंटिटी आपके एक इनइक्वालिटी यहाँ पे बन गई। अब इस इनइक्वालिटी में क्या हो रहा है, x माइनस वाई होल स्क्वायर यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अगर आपके पास किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आता है, सॉरी नेगेटिव आता है, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू बी। ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, इधर ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर दिस वैल्यू लेस देन 0, नाउ स्क्वायर कांट बी लेस देन 0, यू नो स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। तो मीन आई एम लेफ्ट विद ओनली वैल्यू x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब x इक्वल टू क्या है, y। तो डेट इज समथिंग वी हैव टू वेरीफाई। मतलब ये जो आपके सिचुएशन है ये पॉसिबल कभी होगी, तभी होगी जब यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू वाई। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आपको यहाँ पे ये भी कह देते हैं, प्रूव दैट सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है ओनली व्हेन x इक्वल टू वाई। तो अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम भी मिलता है ना, तो ये सेम है। अगर मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, x पावर 2 प्लस y पावर 2 अपॉन 2xy। एंड देन आपको पता है जो प्रॉपर्टीज साइन की है वही वहां पे क्या, कोसाइन की। तो डिटो सेम पैटर्न पे ये काम चलेगा, जहां जहां पे साइन है वहां पे कोस के साथ रिप्लेस कर देना, यू आर डन देयर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो, और ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट
रिजल्ट में बच्चे काउंट होता है। फाइन। नाउ आफ्टर हैविंग दीज कंसेप्ट्स डन, अब जो आगे आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक करते हैं। नाउ लिसन एंड बी मोर सिंसियर, और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फोकस करके चलेगा अपकमिंग प्रॉब्लम्स में। सुनिए यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब जैसे आपको यहाँ पे कह रखा है कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, फाइंड tan पावर 1000 थीटा cot पावर 1000 थीटा। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है। चलिए देखते हैं इसको, व्हाट वी कैन डू हियर। देखिए मेरे को यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 दी गई, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट इट इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा? cot रेसिप्रोकल क्या होता है tan का। तो अब अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2। तो अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये क्या आएगा 2 tan थीटा। 2 tan थीटा को अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आए ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 tan थीटा। नाउ दिस विल लीड यू टू आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर यहाँ पे 0 है, रूट लेके चलेंगे तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1, और अगर tan थीटा 1 है तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी क्या आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेके चला तो 1 अपॉन tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 एंड दैट विल लीड यू टू cot थीटा इक्वल टू 1। मीन अब चाहे यहाँ पे tan है चाहे यहाँ पे cot है, दोनों का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और क्या चाहिए आपको, कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे 1 और ये 1000 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है 1 पावर 1000, तो दैट विल लीड यू टू 1 प्लस 1 एंड दिस वैल्यू नाउ विल बिकम इक्वल टू 2। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। ओके, आपके पास ये जो पूरे का पूरा वैल्यू बची, ये पूरे का पूरा वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है। फाइन। अब जब आपने ये काम यहाँ पे फिनिश कर लिया, वेट आई गेस देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम ओके विच आई वांट टू डू, मेरे को मिला नहीं अभी तक। एनीहाउ जब यहाँ पे आएगा तो फिर उसको डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं पे तो आएगा ही वहाँ पे। आप मेरी बात सुनिए यहाँ पे। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे इलाइड एंगल्स के कंसेप्ट में। तो जो आपको वो इलाइड एंगल्स के कंसेप्ट बताए गए थे उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। नो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अब अपना अच्छे तरीके से फोकस करके चलेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, इवेल्युएट करिए आप यहाँ पे sin 5π/3, या फिर आपको कहा जाता है tan 11π/6, ओके, या फिर आपको कहा जाता है tan 7π/4, या फिर आपको कहा जाता है sin 17π/6, या फिर cos 19π/6, या फिर sin of -11π/6। It can be cosecant minus of 20 times π/3, ओके, या फिर ये क्या हो सकता है tan of -13 times π/4, समथिंग लाइक दिस। ओके, एनीथिंग कनेक्टेड लॉजिकली आपके पास यहाँ पे आप ये जो काम है ये काम हमने यहाँ पे क्या करना है। अब हम यहाँ पे इन सब वैल्यूज को फिलहाल के लिए इवेल्युएट करने जा रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ sin 5π/3, ठीक है। sin 5π/3 का मतलब यहाँ पे क्या है समझो। अगर मैंने 5π को 3 से डिवाइड किया, 3 या 5 को डिवाइड कर देते हैं, काम करो 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3 1s 3, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक तरीके से 1 + 2/3 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर।
तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 and 2 5 5.3 दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब क्योंकि यहाँ पे 5.3 है तो मैं यहाँ पे पाई अटैच कर देता हूँ साथ में, दैट इज द वे अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें। तो मतलब मैंने अगर इसको लिखा तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बनेगा पाई प्लस 2π/3, दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, पाई प्लस 2π/3। अब मेरी बात को समझ के चलना, जो मैं यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ऑल्दो आपके पास यहाँ पे देखो, मेरी बात को समझ के चलना, ये है पाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपना बड़े आराम से सुन के चलना। यहाँ पे 3π/2 2π, देखो मैं पाई में कुछ भी ऐड करूं फिलहाल के लिए, when in pi something is added I will be going in third quadrant only, please listen carefully what I am saying here। मैं पाई में कुछ भी ऐड करूं मैं वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे ही, क्योंकि 2π/3 को अगर मैं यहां पे चेक करके चलता हूं ये 120 बनता है, पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री। तो आप कहेंगे तो 120 बन गया, 120 बन गया तो यहाँ पे पाई में 120 ऐड किया, ये तो पाई में 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचेंगे 120 ऐड करके, तो वी विल विन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यू आर राइट, यू आर डेफिनेटली राइट, बट फॉर द मोमेंट ओके, अभी तो ये पाई से कितना ज़्यादा 120 ज़्यादा ना, अगर यहाँ पे 1200 भी ज़्यादा होता। मैं फिलहाल के लिए आपको ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आप एक बात पे फोकस करो, मैं पाई में कुछ भी ऐड करता हूँ ठीक है, मैं कहाँ पे जाऊँगा थर्ड में, मैं सिर्फ ये बात की है। आप इसके अकॉर्डिंगली एक बार चलिए, शुरुआत ऐसे करेंगे ठीक है। तो अब अगर मैंने पाई में कुछ भी ऐड किया आई एम गोइंग टू विन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइन। नाउ अगर मैं पाई के अकॉर्डिंग चलता हूं, सुनो यहाँ पे, नाउ व्हाट इज साइन पाई प्लस थीटा, व्हेनेवर वी आर मूविंग विद इन टर्म्स ऑफ पाई, तो साइन पाई प्लस पाई माइनस 2π प्लस 2π माइनस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होती। मतलब साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा ही आएगी। लेकिन क्या पाई प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, वी आर इन द थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस साइन थीटा। मतलब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगी माइनस ऑफ साइन ऑफ 2π/3। प्लीज अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आई एम सेइंग डोंट फोकस ऑन कि व्हाट क्वांटम ऑफ वैल्यू लाइज अहेड ऑफ यू। मैंने आपको सिर्फ ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है, जो फॉर्मूला उसको ऐसे इंप्लीमेंट कर दो, सिंपल ओके। चाहे थीटा की वैल्यू आपके पास वहां पे क्वालिफाई करके उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, चाहे जहां मर्जी जाए, आपको उसको नहीं देखना, आप सिर्फ ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक बार चलिए। जब आपने ये वैल्यू लिख लिया, अब 2π/3 की टर्म, क्या मैं 2π/3 को अगर लिखना चाहूं, इज इट पॉसिबल टू राइट इट टू बी पाई माइनस π/3? अगर मैं पाई में से π/3 को माइनस किया तो बड़ा विल गेट, सोच के देखो ठीक है। तो पाई माइनस π/3, अगर मैं एलसीएम या 3π माइनस पाई क्या बनेगा 2π, तो 2π/3 आएगा, तो ये क्या आएगा पाई माइनस π/3। नाउ आई एम हैविंग साइन पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस थीटा, अगेन यू आर मूविंग विद पाई, तो यहां पे क्या आएगा साइन ऑफ थीटा आएगा, बट पाई माइनस है। नाउ वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आएगा माइनस ऑफ साइन, ये क्या आएगा π/3, एंड व्हाट इज साइन π/3 √3/2, तो ये वैल्यू क्या आएगी √3/2। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर, आपने ये काम करके चलना है ठीक है। तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है इसको सिंप्लीफाई करने का, और व्हाट कैन बी द अनदर ऑप्शन, ये देखना क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसको लिखता 2π माइनस π/3, इज दिस अनदर ऑप्शन विद यू? अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चलूंगा तो यहाँ पे कहेगा 3 × 2 6π माइनस पाई, यहाँ पे कहेगा 5π, तो 5π/3 आ गया ठीक है। तो जो मैं ये यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने पहले पाई प्लस किया है ना, मैंने पहले पाई यहाँ पे लिया, फिर पाई मैंने फिर दोबारा से यहाँ पे लिया, तो पाई एंड पाई ये 2 टाइम हो गया ना, 2 टाइम पाई, तो वो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे आ गया अगर देखा जाए तो। अब एनी हो 2π माइनस π/3, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पहले इसको समझ के चलना। अब यहाँ पे क्योंकि 2π के थ्रू चल रहे हो तो यहाँ पे साइन 2π माइनस थीटा, इन फॉर्मूलाज को देखना पड़ेगा, ये होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि 2π के थ्रू चल रहे हैं तो साइन विल रिमेन साइन ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2π माइनस का मतलब आई एम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, मैं 2π में से कुछ भी माइनस किया, कुछ भी माइनस करता हूँ ठीक है, तो मैं कहाँ पे आऊँगा, एक बार तो मैं यहीं पे आऊँगा, यही देखना है आपने।
फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए वहां पे माइनस साइन, तो ये क्या आएगा माइनस साइन थीटा के प्लेस में क्या है पाई बाय 3। एंड आर यू नॉट गेटिंग द सेम थिंग? मैं चाहे ये अप्रोच देखूं चाहे मैं इस अप्रोच से, आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू मेरे पास वहां पे सेम आ रही है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से यहाँ पे वैलिडेट करके चलना है। नाउ लेट मी कम अक्रॉस फर्दर जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उनको चेक करके चलते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक और टाइम लगेगा वैल्यूज निकालने में। एंड अनडाउटेडली दीज आर वेरी बेसिक वैल्यूज जो आपको इवेल्युएट करनी आनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे जो अगली बात करके चल रहे हैं, सुनिए यहाँ पे मैं आज की डेट में यहाँ पे जो है इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए पहले 3 वैल्यूज कवर अप करके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर अपकमिंग मॉड्यूल में इन वैल्यूज को लेके चलेंगे, इन्हीं वैल्यूज से अपकमिंग मॉड्यूल्स में हम जो है काम करेंगे। अब जैसे मेरे को यहाँ पे दिया गया, से यहाँ पे कोस कर लेते हैं ताकि साइन टेन कोस तीनों एक और हो जाए प्लस। अब यहाँ पे देखो 10 11 पाई बाय 6, ओके। अब ये 11 पाई अपॉन 6 को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोच के देखो। 11 पाई अपॉन 6, अगर किसी को पाई की फॉर्म में चलना डिफिकल्ट लगता है ना, तो आप एक काम और भी कर सकते हो, ये क्या बनेगा 11 इंटू 180 अपॉन 6, 330। बट मेरे को पाई ज़्यादा बेटर लगता है, मैं पाई के साथ भी करके चलूंगा। इसको देखना आप यहाँ पे 330 आ गया। क्या मैं 330 को 2 तरीके से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, या तो मैं इसको लिखूँ यहाँ पे 10 270 प्लस 60, या तो मैं ये लिख दूँ, या फिर मैं यहाँ पे टेंजेंट 360 में से 30 को माइनस कर दूँ। ये 2 ऑप्शन है इस एंगल को असेस करने के लिए। और एक बात पता क्या है, जब भी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, हमेशा आपको यहाँ पे वही स्पेसिफिक एंगल मिलेंगे जो 5 एंगल आपने 10th लेवल पे किए थे, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे ये क्या है 270 प्लस थीटा, ये देखो 10 270 प्लस थीटा का मतलब क्या है, ये 270 के थ्रू है। एंड व्हेन एवर वी आर मूविंग बाय 270, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, 10 कोट में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या आ गया कोट थीटा। 270 प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है 270 से ज्यादा, मतलब मैं फोर्थ में चला गया। फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव साइन, तो 10 फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो मतलब ये वैल्यू क्या आएगी माइनस कोट, 10 कोट में चेंज हो गया, थीटा के प्लेस में यहाँ पे क्या है 60, तो ये वैल्यू क्या होती है -1/√3। इन केस मैं अगर ये ना करता, अब यहाँ पे क्या है 2 पाई माइनस थीटा, ये आपका 2 पाई माइनस थीटा हो गया। तो अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा के हिसाब से चलता हूँ, ये रहा 2 पाई, तो यहाँ पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे 10 क्या रहेगा 10, बट है तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही, चाहे तो मैं यहाँ पे 270 में कुछ ऐड कर दूँ या 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट, आना कहाँ पे है फोर्थ में, तो फोर्थ में जो 10 होता है वो क्या होता है, ये 10 क्या होता है नेगेटिव, तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा -10 ऑफ, अब थीटा के प्लेस में यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, तो वंस अगेन यू आर गोइंग टू गेट सेम वैल्यू, ठीक है। आपने ये काम करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं यही इसको पाई की फॉर्म में चलता तो आई वुड हैव रिटन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, 6 इंटू 2 क्या गया 12, 12 में से 1 गया, यहाँ पे क्या आएगा 11, 11 पाई अपॉन 6 आ जाएगा, एंड देन वही 2 पाई माइनस थीटा का आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि cos 7 पाई बाय 4 है, ठीक है। अब अगर मैं cos 7 पाई बाय 4 की बात करता हूँ, आई कैन राइट इट टू बी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। सोच के देखो 4 इंटू 2 क्या गया 8, 8 माइनस 1 यहाँ पे क्या गया 7। नाउ व्हाट इज cos 2 पाई माइनस थीटा, वी आर मूविंग विद 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब यहाँ पे क्या है, देयर इज नो चेंज इन फंक्शन, तो cos यहाँ पे cos ही रहेगा, तो cos ऑफ थीटा आ गया, तो मतलब cos पाई बाय 4। बट 2 पाई माइनस मतलब वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोसाइन क्या होता है, कोसाइन इज पॉजिटिव देयर, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस वैल्यू, तो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा cos 45 क्या होता है बच्चे 1/√2, that is the way, तो that is the way we can find the values in this particular case, fine। तो इस मॉड्यूल के लिए हम यहाँ पे फिलहाल ये वैल्यूज लेके चल रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में बच्चे यहाँ पे आते हैं, चिंता क्या है, ठीक है। तो टिल दैट टाइम डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू जो भी अभी तक हमने काम किया है, इस तरीके के प्रॉब्लम आप डेफिनेटली असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं,
ठीक है बच्चे, तो इस मॉड्यूल के लिए एनफ, थैंक यू।